पर जल्दी पहुंचने के चक्कर में आखिरकार क्रैश हो ही गया लूना 25। आप सबने भी खबर सुनी होगी कि लूना 25 क्रैश हो चुका है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा डिटेल कहीं भी नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इस खबर को डिटेल में कवर किया ही नहीं गया है। अगर आप रोसकॉस्मोस को देखें तो रोसकॉस्मोस ने इसकी लॉन्च से लेकर के इसकी गतिविधियों तक को बेहद कम सीमा में पब्लिकली इसे जो था वो डिस्क्लोज किया था, या ये बोलना चाहिए कि जो पब्लिसिटी चंद्रयान 3 को मिली न सिर्फ भारत में बल्कि इंटरनेशनल भी, वो बेहद ज्यादा थी। लेकिन लूना 25 के केस में रशिया को झेलना पड़ा बड़ा बहिष्कार मीडिया का, इंटरनेशनल मीडिया का, और खुद रोसकॉस्मोस भी बेहद ही रहस्यमय और गोपनीय ढंग से इस पूरे मिशन को ऑपरेट कर रही थी, इसलिए वहां से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं आई है सामने। लेकिन अब जो रोसकॉस्मोस से ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ रही हैं वो हम आप तक यहां एक्सक्लूसिवली लाने की कोशिश में हैं। तो ध्यान से सुनिए कि क्या हुआ और कैसे जल्दबाजी के चक्कर में क्रैश हो गया लूना 25 और अपने साथ ले डूबा एक संभ्रांत, एक बेहद विराट विशाल सोवियत यूनियन के रशियन प्रोग्राम को, जो कि अब मॉडर्न रशिया के काल में आने के बाद, मॉडर्न रशिया के अस्तित्व में आने के बाद डूबता सा नजर आ रहा है। अगस्त 19 मॉस्को टाइम के हिसाब से 2:57 हम 2.5 घंटे आगे चलते हैं मॉस्को के टाइम से, तो मान के चलिए 5:30 बजे होंगे शाम के। ये बात 19 अगस्त की हो रही है और इसी दौरान एक इंपल्स आता है लूना 25 की तरफ से कि अब मैं रेडी हूं, आप मुझे प्री लैंडिंग ऑर्बिट, यानी कि वो आखिरी जो दायरा है, आखिरी जो परिधि है लूना के अराउंड, यानी कि चंद्रमा के अराउंड, वहां डाल दीजिए, जहां से फिर मैं 21 तारीख को लैंडिंग अटेम्प्ट करूंगा। लूना की तरफ से एक मैसेज आता है, एक इंपल्स आता है। रोसकॉस्मोस में बैठे वैज्ञानिकों के पास पहले से ही एक सेट पैरामीटर्स थे कि गति इतनी होगी, इंजन ये फायर किए जाएंगे, इतनी देर तक के फायर किए जाएंगे, पिच ये होगा, रोल ये होगा, एल्टीट्यूड ये होगा, और इस तरीके से हम जो है इसे वहां पर प्री लैंडिंग ऑर्बिट में डाल देंगे लूना 25 को। जो डेसिग्नेटेड और प्लान्ड जो ऑर्बिट था वो था 18 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर का। 18 किलोमीटर की हाइट से लूना 25 अपनी लैंडिंग जो था वो अटेम्प्ट करने वाला था, कोशिश करने वाला था, तो 18 बाई 100 किलोमीटर के दायरे में उसे डालना था। यहां से सारी कैलकुलेशंस को ध्यान में रखते हुए रशिया से रोसकॉस्मोस के वैज्ञानिक बटन दबाते हैं। चीजें होती नहीं, लेकिन लूना 25 रिएक्ट नहीं करता है और पूरे 40 सेकंड का डिले दिखाई देता है, यानी कि यहां से मैसेज भेजा गया, वो वहां पहुंचा और रिएक्शन जो चाहिए था जिस डिजायर्ड समय में, उसमें पूरा 40 सेकंड का एक डिविएशन नजर आता है। 40 सेकंड तक के लूना रिएक्ट नहीं करता, उसके इंजन ऑन नहीं होते, और इस खबर को रोसकॉस्मोस तुरंत पब्लिसाइज कर देता है अपने टेलीग्राम अकाउंट पे, और इंटरनेशनल मीडिया में खबर आ जाती है कि लूना 25 प्री लैंडिंग ऑर्बिट में एंटर करने से रह गया है। रोसकॉस्मोस लूना 25 को जो है प्री लैंडिंग ऑर्बिट में डालने में फेल हो गया है, ये खबर आती है। उसके बाद कयास लगने शुरू हो जाते हैं, इंटरनेशनल मीडिया लग जाती है, नासा लग जाता है, और सारा जो अमेरिकन बेस्ड जो मीडिया है वो लग जाता है, और शुरू कर देते हैं वो खिंचाई कि कम्युनिकेशन टूट गया रशिया का अपने लूना 25 के साथ में। 47 साल बाद ये वापस लौट रहे हैं चंद्रमा पे। उस वक्त इनके पास में ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वहां से मिट्टी निकाल के ले आते थे। सबसे पहला इंसान इन्होंने भेजा यूरी गागारिन, सबसे पहली महिला इन्होंने भेजी त्रिशकोवा, सबसे पहला जानवर इन्होंने अंतरिक्ष में भेजा, सबसे पहला उपग्रह इन्होंने अंतरिक्ष में भेजा, सबसे पहला मून सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करने वाला देश रशिया। आज उसकी ये स्थिति हो गई है पुतिन के राज में, और रशिया बनने के बाद रशिया की शक्ति क्षीण हो गई है, ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई। उधर रोसकॉस्मोस एकदम शांत था, और यह खबर चलती रही कि एक बार फिर जब चांद उगेगा रशिया की सरजमी पे, और एक बार फिर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होगा, एक बार फिर लूना 25 जिस पॉइंट में अटेम्प्ट किया गया था उसे प्री लूनर ऑर्बिट में डालने के लिए, वो एक बार चक्कर काट, अभी नहीं ऑन हो पाया उसके इंजन, कोई बात नहीं, एक चक्कर और काट के उसी पॉइंट पे आएगा तो हम फिर वहां दबाएंगे, ये प्लान था। तो उसका वेट कर रहे थे सबके सब। लेकिन उसके बाद खबर आती है कि रोसकॉस्मोस ने कह दिया है टेलीग्राम अकाउंट से कि उनका कम्युनिकेशन टूट गया है। अब दोस्तों, कम्युनिकेशन टूटने का अर्थ 2 होता है। एक तो ये कि या तो उपकरणों में कोई खराबी आ गई है, उपकरण ब्लॉक हो गए, या फिर रशिया जो है उसके पास ग्राउंड बेस्ड सपोर्ट कम होने की वजह से वो लगातार टेलीमेट्री और ट्रैकिंग डेटा, यानी कि वो देख नहीं पा रहा है लूना 25 कहां पहुंचा है, क्योंकि अर्थ जो है वो चक्कर काटती है अपनी एक्सिस पे, अपनी दूरी पे, तो हर वक्त रशिया मून की तरफ फेसिंग नहीं होता है, और रशिया के संबंध है नहीं अच्छे पे किसी के साथ यूक्रेन के चलते, तो दूसरे देश मदद नहीं कर रहे हैं उसकी, अब जहां पे ऑब्जर्वेटरी वॉच सेंटर्स ऑलरेडी है। तो ये 2 कयास लगने शुरू हो गए। उसके बाद रोसकॉस्मोस ने बताया कि भैया हमारा कम्युनिकेशन टूटा इसलिए क्योंकि लगता है लूना 25 क्रैश हो गया है चंद्रमा की सरफेस पे। और उसके बाद जो प्रिलिमिनरी एनालिसिस में जो अभी रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, लेटेस्ट आपको बता रहे हैं,
उसके अनुसार जो एक्चुअल पैरामीटर्स डाल करके उसे इंजन ऑन करने के लिए जो मैसेज, जो कमांड भेजा गया था ग्राउंड सेंटर से, रशिया से, वो उस पैरामीटर्स को पूरी तरीके से पकड़ नहीं पाया लूना 25। उसने उन नंबर्स को लिया और उनसे डिविएट हो गया, गलत पैरामीटर्स पे उसने अपने इंजन फायर किए और इसकी वजह से जो कैलकुलेटेड ट्रेजेक्टरी थी उससे हट गया और एक ऐसे ऑफ डिजाइन ऑर्बिट में एंटर कर गया जहां से उसका कोलिजन इनएविटेबल हो गया, यानी कि उसका टकराना एकदम डन था। जिस ऑर्बिट में उसे डालना था उससे अलग ऑर्बिट में वो एंटर कर गया और इसी वजह से जो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी उसने उसे खींचा, ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। हमने अपनी ही वीडियो में सबसे पहले बताया था और किसी भी नहीं बताया था कि जो एक्टिव मैन्यूवरिंग सिस्टम है वो नहीं है लूना 25 के पास। हमने एक वीडियो बनाई थी 2 दिन पहले जिसमें हमने बताया था कि गिर सकता है लूना 25। आप देखेंगे हमारे चैनल पर जाकर, उसमें हमने बताया था कि एक्टिव मैन्यूवरिंग सिस्टम नहीं डाला था उसमें, जैसे कि चंद्रयान 3 के अंदर डाला है, जो अपनी डिसीजन खुद लेकर के अपने आप को कंट्रोल कर सकता है एक बहुत ऊंची हाइट से, 30 किलोमीटर की हाइट से कंट्रोल कर सकता है। इनका 18 किलोमीटर तक जाना था, उसके बाद वो कंट्रोल कर पाता। यहां दिक्कत क्या हुई कि वो डीप चला गया, कंट्रोल नहीं कर पाया और उसके बाद में जो इन्फॉर्मेशन वहां से भेजी गई, जो कमांड वहां से भेजी गई कि आप अपनी इतनी वेलोसिटी रखिए, इतना टर्न कीजिए, उसने उस पैरामीटर्स को मानने में गलती कर दी, एरर आ गई उसमें और गलत ट्रेजेक्टरी में चला गया और आखिरकार वो लूनर सरफेस पर कोलाइड हो गया। अब इसके बाद रॉसकॉस्मोस ने एक स्पेशल इंटर डिपार्टमेंटल कमीशन बिठाई है जो कि कॉजेस को पता करेगी, कारण पता करेगी कि क्यों लूना 25 फेल हुआ। देखिए दोस्तों, लूना 25 पहला लूनर मिशन था मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ रशिया में। जी हाँ, ये रियलिटी है। जो भी भेजा गया था चांद पर मिशन, उस सोवियत संघ के काल में भेजा गया था। मॉडर्न रशिया ने आज तक कोई लूनर मिशन नहीं भेजा था, यानी कि चंद्रमा पर कोई मिशन नहीं भेजा था। और ये जो मिशन है, इसकी फेलियर के साथ में पुतिन की जो कमांड है वो धीरे धीरे घटती जाएगी, उनकी छवि जो है धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। कहा जाएगा कि भैया देखिए, रशिया जो है अपने आप को बड़ा ताकतवर कंट्री बताता था, यूक्रेन के सामने लड़ते लड़ते हाँफने लगा। रशिया अपने आप को बहुत पावरफुल कंट्री बताता था कि हम चांद पर चले जाएंगे, हम चाइना के साथ कोलैबोरेशन करेंगे, स्पेस स्टेशन बनाएंगे। एक लैंडर नहीं उतार पाया। तो यहाँ पर बड़ा सा बट्टा जो है वो पुतिन पर लग चुका है, रशिया पर लग चुका है और साख जो है यहाँ पर रशिया की वो अब खतरे में आ चली है। तो दोस्तों, अब रेस में कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान 3 है और चंद्रयान 3 भी अब अगला कदम फूक फूक कर रखने वाला है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जब से रॉसकॉस्मोस ने रिलीज की है तब से इसरो में अलर्ट हो चुका है और इसरो ने लैंडिंग को थोड़ी देर के लिए डीले कर दिया है। ये बड़ी खबर है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, अगले वीडियो में हम आपको इसकी पूरी डिटेल बताने वाले हैं। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।